दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ भी सही होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ भी सही होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। और इसकी एक नहीं दो नहीं, मैं आपको 6 इंफॉर्मेशन दूंगा। कितनी? 6 इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। एनडीटीवी वर्ल्ड पे जाके आप देख सकते हो। और अब देखिएगा, पहला अपडेट मैं आपको देता हूं। तो ख्वाजा आसिफ कौन है? आप जानते हो, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने पूरी तरीके से वॉर थ्रेट दे दिया है काबुल को, जो कि आपको पता है कि अफगानिस्तान जहां पे कैप्चर कर रखा है तालिबान ने। तालिबान क्लेम्स इस्लामाबाद अटैक। और आप देख सकते हैं तालिबान भी देखिएगा पूरी तरीके से क्लेम कर रहा है इस्लामाबाद अटैक के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें थोड़ी अब एक कदम आगे बढ़ रही हैं। अब मैं एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला तो नहीं लग रहा। आसिफ ने डिसमिस करा है, पूरी तरीके से कंडेम करा है एज एन टेरर अटैक, political drama, claiming that most of the terrorists that were killed during the confrontation with the Pakistan forces have been Afghans। यानी कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे वार्न करा है काबुल को वॉर के लिए। अब आप समझ सकते हो ये सीधा कौन बोला? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप देखेंगे रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन इस्लामाबाद, उसके लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। और अब एक्टिविटी और वायलेंस बढ़ता जा रहा है। पीस टॉक की तो दूर दूर तक बात खत्म हो चुकी है। यानी पीस टॉक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर माहौल में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसिफ स्टेटमेंट केम आफ्टर 12 पीपल वर किल्ड। तो आप देख सकते हैं 12 लोग मरे हैं, 36 इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद ये देखिएगा स्टेटमेंट आया है। और आप देख सकते हो कंटिन्यू इस पे देखिएगा एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी, तालिबान की तरफ से भी देखिएगा मल्टीपल एक्टिविटी की जा चुकी हैं। और जो पीस टॉक होना था, जिसमें इन्वॉल्वमेंट था, मीडिएटेशन था, सब कुछ किनारे कर दिया गया है। और इसका स्टॉक मार्केट पे सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो न्यूक्लियर पावर कंट्री देखिएगा जब इन्वॉल्व होती है किसी भी वॉर में, और वो आपका पड़ोसी देश भी है, तो वो चीज़ें देखिएगा आपके देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें देखिएगा सीधा आ रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, और आपको पता है पाकिस्तान से, जहाँ पे काफ़ी सारी देखिएगा एक्टिविटी इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि आपके बगल में अगर वॉर स्टार्ट हो रहा है, और बगल में ऐसा वॉर स्टार्ट हो रहा है जो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है, तो आपको भी बॉर्डर पे अलर्ट रहना पड़ता है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से पाक तालिबान ग्रुप क्लेम्स इस्लामाबाद बॉम्बिंग, शरीफ ब्लेम्स इंडिया अफगानिस्तान। अब देखिए, आपको पता है पाकिस्तान के यहाँ कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले देखिएगा इंडिया को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इंडिया को देखिएगा इन्वॉल्व तो कर ही रहा है, साथ में अगर आप देखेंगे तो कई सारी एक्टिविटी भी वो कर रहा है बॉर्डर पे, जिससे देखिएगा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर भी कई बार देखिएगा बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। और ऑलरेडी देखिएगा अफगानिस्तान भी कहता है कि इंडिया उसका बहुत भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी इंडिया को और अफगानिस्तान को, आफ्टर टेरर अटैक विल पे बैक इन द सेम कॉइन। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मुद्दा नहीं है, अब उसके लिए मुद्दा है इंडिया। और वो क्या कह रहा है? विल पे बैक, यानी कि जो अटैक हुआ है इस्लामाबाद पे, फिर हम उसी तरीके से लौटाएंगे आपको। और आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी सारे अटैक्स हो भी रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है स्टॉक मार्केट के लिए। सेंसिटिवनेस बढ़ गई है, मार्केट अभी डायरेक्शनल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो पड़ोसी देश है। और एक नहीं दो, आपको पता है कि अफगानिस्तान से भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे संबंध हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर देखिएगा मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। वार्निंग दी है, बहुत ज़्यादा थ्रेट दिया है, टेंशन दी है। 2 मेजर टेरर अटैक बात बताइए पाकिस्तान की, और इसको सीधा देखिएगा कंडेम करा है और बताया है कि इसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है। और अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान ने क्या कर दिया है, अपना देखिएगा जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से हॉल्ट करने के लिए यहाँ पे अपना इंटेंशन जारी कर दिया है, जिससे काफ़ी बड़ा लॉस अफगानिस्तान को ही होगा। बट स्टिल देखिएगा वो रूट्स यहाँ पे कलेक्टिवली खोज रहा है,
ताकि देखिएगा यहाँ पाकिस्तान से बिल्कुल भी ट्रेड ना करना पड़े, और यहाँ पे इतना बड़ा लॉस ले रहा है अफगानिस्तान। दिस मूव हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर बोथ कंट्रीज इकोनॉमीज एंड द रीजन। तो आपको पता है दोनों कंट्री बहुत छोटी हैं, और आपको पता है दोनों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड जो डिसरप्शन हुआ है उसका असर पड़ेगा, लॉस भी होगा। तो इसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।